इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो वैम्पायर से बचते हुए भाग रहे होते हैं, जहां वो दोनों भागते हुए एक घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारी ज़ोंबी होते हैं जो कि उन दोनों को देखते ही उन पर अटैक कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी इंसान और वैम्पायर एक साथ पढ़ता था। असल में इस टाउन में 3 तरह की अलग अलग पिसेस रहता था, जैसे कि इंसान, ज़ॉम्बी और वैम्पायर। यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ था, जहाँ पर सबसे टॉप में वैम्पायर थे। इसलिए ये लोगों को अपना भूख मिटाने के लिए खून के कैंस मिला करते थे ताकि वो इंसानों को हानि न पहुंचा सके। और वही दूसरे नंबर में थे इंसान, जो कि इन दोनों पिसेस से काफी खतरा था। और लास्ट नंबर में होता है ज़ॉम्बी, जो कि अपने भूख मिटाने के लिए इंसानों का ब्रेन खाते थे। इसी वजह से इन ज़ॉम्बी को एक अलग ही जगह पर रखा हुआ था। और तभी हम पेट्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास मिलन नाम का एक वैम्पायर लड़का आकर उसे अपने साथ डेट में जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो भी मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर नेड नाम का एक लड़का आकर पेट्रा से बात करने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही मिलन और उसका दोस्त नेड पर हमला करके उसी जमीन पर गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम डग को देखते हैं, जो कि बेसबॉल खेलते वक्त उसने नेड के भाई के सिर पर बॉल मार देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। और वही उधर पेट्रा मिलन के साथ डेट के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिलन ने पेट्रा को काट देता है। अब उधर नेड अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उन दोनों भाइयों बीच लड़ाई होने लग जाते हैं। इसीलिए उसके पिता ने नेड को गाली देता है, जिस वजह से नेड गुस्सा होकर घर से चला जाता है और वो सीधा ज़ॉम्बी के एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि ज़ॉम्बी को कुछ भी टेंशन नहीं है, वो अपने मन में जो चाहे वो कर सकता है। जिसे देखकर नेड को ज़ॉम्बी की लाइफ काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो एक ज़ॉम्बी लड़की को खुद को काटने के लिए कहता है और वो ज़ॉम्बी लड़की भी उसे काट देता है। अब अगले सुबह जब पेट्रा उठकर देखता है तो उसे मिलन ने काट लिया होता है, जिस वजह से वो अब धीरे धीरे वैम्पायर बन रही होती है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए वो मिलन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन पिकअप नहीं करता है और वो बार बार अपने फोन चेक करती है और मिलन का कॉल का इंतजार करती है, लेकिन काफी देर तक भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब उधर नेड भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था, इसलिए वो लड़की की फैमिली के साथ इंसान के ब्रेन खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन शिप आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद तुरंत इंसानों का मीटिंग होता है, जहाँ पर वो सभी एलियंस के बारे में बात करता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी एलियन शिप के बारे में पता नहीं होता। इसलिए इंसानों को लगता है कि उन एलियंस को वैम्पायर ने हम इंसानों को मारने के लिए बुलाया है, ताकि वो लोग आराम से यहाँ पर रह सके। और उधर वैम्पायर के भी मीटिंग हो रही होता है और उन्हें भी यही लग रहा होता है कि इंसानों ने हमें मारने के लिए एलियन को बुलाया है। लेकिन वही ज़ॉम्बी को भी लगता है कि ये एलियन जरूर इंसान और वैम्पायर मिलकर बुलाया है, ताकि हमें मारकर वो दोनों आराम से रह सके। इसलिए अब ये तीनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों इंसान, वैम्पायर और ज़ॉम्बी के बीच में लड़ाई हो जाता है और वो लोग बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे को मारने लग जाती है, जिस वजह से कहीं पर आग लग जाते थे तो कहीं पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाता था। अब यहाँ पर इन तीनों बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगता है और तभी हम पेट्रा को देखते हैं, जो कि मिलन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, जिससे पेट्रा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन मिलन काफी ताकतवर था, इसीलिए वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर हम डग को देखते हैं, जो लॉरेन के साथ अपने रूम में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर भी वैम्पायर आकर उन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वैम्पायर दोनों का पीछा करता है, मगर तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है और वैम्पायर को एक एक करके मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर वो आदमी को भी मार देता है। अब इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी डग और लॉरेन का पीछा करने लग जाते हैं और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर वो दोनों घर के अंदर पहुँच जाता है तो वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी मौजूद होता है, जिसे देखते ही वो उन दोनों पर हमला करता है। लेकिन तभी वैम्पायर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच भयानक फाइट शुरू हो जाता है और इसी दौरान पेट्रा ने लॉरेन को काट देती है। अब यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग मारे जाता है, मगर उनमें से सिर्फ 3 लोग बच जाता है। इसलिए वो तीनों फिर से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलियन का स्पेस शिप आता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग को एक एक करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिसे देखते ही वो तीनों उस घर के बेसमेंट में छुपने की कोशिश करती है। लेकिन वो बेसमेंट बंद होता है और अंदर डग के पियानो टीचर और उनका बेटा होता है, जहाँ पर डग जैसे तैसे करके अपने टीचर को दरवाजा खोलने के लिए मना लेता है और वो भी दरवाजा खोलकर उन तीनों
तीनों को अंदर ले लेता है। उसके बाद डग जैसे ही एलियंस को देखने के लिए जाता है तो तभी उधर नेड और पेट्रो मिलकर उस पियानो टीचर और उसके बेटे को मार देता है, जिसे देखकर डग बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो तीनों यही बेसमेंट में रात बिताता है। अब अगले दिन डग वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो तभी एलियन आकर उन पर हमला कर देता है, जिसे देखते ही वो तीनों बेसमेंट का पीछे का दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पेट्रो वैम्पायर बन चुकी थी, इसलिए सूरज की रोशनी से उसकी बॉडी जलने लगती है, जिसे देखते ही डग उसे बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारकर उसे पहना देता है। वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था, इसीलिए वो तीनों अलग अलग हो जाता है। फिर अब कुछ देर के बाद काफी मुश्किल से पेट्रो और नेड स्कूल पहुँच जाती है और थोड़ी देर के बाद डग भी स्कूल पहुँच जाता है, जो कि पूरी तरह से नेकेड होता है। इसी दौरान वो बताता है कि मेरी चारों तरफ काफी सारे एलियन थे लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, जिस पर नेड उसे बताता है कि एलियन ने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं किया कि तुम पूरी तरह नेकेड थे। अब वो तीनों डग के घर जाने का फैसला करता है ताकि वो अपने मॉम डैड से मिल सके। उसके बाद वो तीनों ही अपने कपड़े खोलकर वहाँ से डग के घर की तरफ निकलता है और जैसे तैसे करके वो तीनों डग के घर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर डग के मॉम डैड कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आकर नेड पर हमला करता है, जिसे देखते ही पेट्रो नेड को बचाने के लिए एलियन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे वो एलियन नेड के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद नेड फिर से वापस आता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होती है और तभी नेड उन दोनों को कहता है कि एलियन लोगों को मार नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। और वो ये भी बताता है कि एलियन यहाँ पर एक केमिकल लेने के लिए आया है जो कि हमारी कोच की फैक्ट्री में मिल सकते हैं। ये सुनकर डग समझ जाता है कि उसकी मॉम डैड शायद अभी जिंदा है, इसलिए वो तीनों जल्दी से केमिकल लैब पहुँचती है, जिसका मालिक रिक होता है। लेकिन जब पेट्रो और डग रिक से बात कर रही होती है कि तभी उधर से गर्लफ्रेंड की चीखें सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो तीनों जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता है तो नेड ने रिक की गर्लफ्रेंड को मार दिया होता है, जिसे देखकर रिक काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उन तीनों को मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब उन तीनों के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आकर उन तीनों को भी पकड़कर उसी जगह ले जाता है जहाँ पर टाउन की सब लोग थे। और वहाँ पहुँचने के बाद नेड देखता है कि उसकी पूरी फैमिली भी अब ज़ोंबी बन चुका था और उधर डग की फैमिली भी एकदम सही सलामत होते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। और इसी समय वो लॉयन को भी देखता है जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी। यहाँ पर एलियन ने इन तीनों इंसान, वैम्पायर और ज़ोंबी को अलग अलग रखा हुआ था ताकि वो लोग एक दूसरे को मार ना सके। और तभी वहाँ पर नेड उन सबको कहता है कि हम इस दीवार पर एक साथ मिलकर अटैक करें तो ये दीवार टूट जाएगा, जिससे वो लोग आजाद हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर डग उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग ऐसे ही लड़ेगी तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, इसलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर सभी लोग मान जाता है और सब मिलकर दीवार पर अटैक कर देती है, जिससे वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से केमिकल लैब में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर रिक सब पर गन से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर डग उसे समझाता है कि हम सब एक साथ मिलकर उस एलियन को हराना होगा। ये सुनकर वो भी मान जाता है। उसके बाद वो उस केमिकल छोड़ देता है, जिसे देखते ही वहाँ पर एलियन भी पहुँच जाता है। उसके बाद उनकी बॉडी से एक अजीब तरह की एक छोटी छोटी क्रिएचर निकल के केमिकल में कूद जाता है, जहाँ पर ये सभी एक साथ मिलकर एक बड़ी सी एलियन में बदल जाती है। और सबसे पहले वो एलियन उन सबको केमिकल देने के लिए थैंक यू कहता है और वो ये भी कहता है कि हमने तुम्हें सबको इसलिए कैद किया था ताकि तुम लोग एक दूसरे से सेफ रहो। उसके बाद वो इंसान, वैम्पायर और ज़ोंबी को काफी बुरा कहने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एलियन पर हमला करने लगता है, जहाँ पर वो सभी एलियन के ऊपर एक केमिकल स्प्रे कर देता है, जिससे वो एलियन गलने लग जाते हैं। लेकिन इसी मौका देखकर उधर मिलन पेट्रो को मारने लगता है, मगर तभी ये सब डग ने देख लेता है और वो जल्दी से आकर पेट्रो को बचाने लगता है। लेकिन मिलन वैम्पायर होने की वजह से डग पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे डग काफी गुस्सा होता है और वो अचानक एक वुल्फ में बदल जाता है। उसके बाद वो मिलन को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और फिर हम एलियन को देखते हैं जो कि बहुत छोटा सा बन चुका था। लेकिन तभी वो जल्दी से अपने शिप में भाग जाता है और वहाँ जाकर वो अपने शिप से एक बम गिरा देता है, जिसे देखते ही नेड जल्दी से वो बम को पकड़कर डग को देता है और डग अपने पूरी पावर लगाकर वापस उसी एलियन के शिप में फेंक देता है, जिससे वो एलियन शिप पूरी तरह से ब्लास्ट होकर सभी एलियन वहीं पर मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि अब सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो चुका था, जिस वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।